हेलो, मैं आज आप लोग के लिए सचिवालय का टेस्ट सेट लाया हूँ क्योंकि किसी ने हमें कहा था कि मैम जो सचिवालय का सेट प्रैक्टिस करवाइए। तो मैं आज आप लोग के लिए पहला सेट पेपर लाई हूँ। तो क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये 20 जुलाई 1937 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार कब करवाया था? तो इसका 1952 में ए सही है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 होगा। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो इसका होगा राफर फीजे। क्वेश्चन है 5 का, महापाषाण है, तो ये सी होगा, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। 6 में है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और तोपर से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक हो गया सी। 7 में है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होता है सी सही है, क्योंकि पहले होता है चंपारण आंदोलन, सेकंड में है अमृतसर घटना, थर्ड में है मोपला विद्रोह और 4 में है चौरी चौरा घटना। 8 में है क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो इसका है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 9 में है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो इसका आंसर होता है कुषाणों का। 10 का, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी? तो राजगीर होगा, आंसर ए सही है। 11 कहीं तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिक्कत हो गया है, पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोल देता हूँ। 11 में क्वेश्चन है, मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजकी बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका आंसर होता है तुर्की में। 12 में है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11वें सिरोह के बोधित सत्व का आंकलन मिलता है? तो इसका होता है सी आंसर कान्हेरी। 13 में है, सरदेशमुखी को वसूली शिवाजी इसलिए कहते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो इसका है 1/10। 14 में, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े हुए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो बालाजी बाजीराव। 15 में, किस नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर है आंध्र प्रदेश। किस झील को बिहार का पहला व देश का 49वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो इसका होगा कांवर झील, बेगूसराय। निम्नलिखित में क्वेश्चन 17 का है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम % तालाबों द्वारा संचित है? तो इसका होता है तमिलनाडु, आंसर। 18 में है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इसके नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होता है बी। तो बताते हैं, ए का होगा हंगूल, हंगूल का होता है दाजीगाम, दाचीगाम, ठीक है। और इसका है बाघ बाघ टाइगर, तो इसमें होगा इसका 3 होगा सुंदरवन लिखा हुआ है यहाँ पे। भारतीय सिंह लॉयन, तो इसका होता है गिरवन, 4 सही आंसर है। डी में रोहिनोसेरोस, इसका आंसर होता है 1 काजीरंगा।
अब 18 का क्वेश्चन है, संतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है शून्यकाल में? दिख रहा है ना इसमें। 21 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो इसका ए होगा आंसर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 22 में है, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ, तो इसका डी आंसर है, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। लिखा हुआ है डी का, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। क्वेश्चन है 23 का, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ये सही है। 24 में है, भारत के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। 25 में है, लोकसभा का 5 वर्ष सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो ये आंसर होगा सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। 26 में है, कंपनी द्वारा लाभांशन की घोषणा की जाती है, तो अधिकृत पूंजी पर। ट्वेंटी 27 का क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत होता है। एक मार्क क्या है? तो इसका आंसर होता है, एक मार्क गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है, तो डी सही आंसर है। 29 का है, जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप में, डी सही है। 30 का क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत अपनी तहत के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा केरल में, सी सही आंसर है। क्वेश्चन है 31 का, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो ये डी सी सही है, लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य में। 32 का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उपभोग का वर्गीकरण है? तो इसका बी आंसर है, आधारभूत और उपभोक्ता। 33 का है, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो ये है आंसर रशीद किदवाई। 34 का, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते उन्हें कहा जाता है मांग निक्षेप। 35 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावनों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो सी सही होगा, कटौती प्रस्तावना। 36 में है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ए, व्यापार शेष। 37 में है, मुद्रा अमूल्य का परिमाण होता है? तो बी सही होगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन में सुधार। क्वेश्चन है 38 में, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है? तो इसका आंसर होता है 20। 39 में है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल की औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है, दिख रहा है ना। 40 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका हो जाएगा अजंता, बी सही आंसर है।
पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो इसका सी आंसर है देवेंद्र झरिया, जेवलिन थ्रो। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये आज के लिए है, नहीं कल से ऐसा नहीं होगा। जिसे दिक्कत है देखने में आप लोग को, ये नहीं दिक्कत होगा क्योंकि धुंधला सा थोड़ा दिख रहा है इसलिए। क्वेश्चन है 42 का भारतीय उप महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है। तो इसका आंसर होगा ए दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होता है बी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा, डी। इसका एक ट्रिक है, जैसे कि कृष्णा जी जो है वो माटी खाते थे, तो इस हिसाब से आप लोग याद करिएगा कि बचपन में कृष्णा जी माटी खाते थे। इसका मतलब कि अलमट्टी बांध मतलब कि अलमट्टी में मट्टी है, इसलिए हम बोल रहे हैं, तो डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 45 में देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ये तो जानकारी होगा ही, जनरल नॉलेज है। निम्नलिखित में से सही क्रमानुसार क्या है? तो इसको सही श्रेणी में इसको सजाना है। तो क्वेश्चन है पहले है होगा, इसका आंसर होगा 4 होगा। तस्कंद समझौता पहले हुआ था, इसके बाद हुआ था भारत सोवियत संधि हुआ था, इसके बाद हुआ था शिमला समझौता, इसके बाद हुआ था फरक्का समझौता। अजीब अजीब वर्ड है, ठीक है। आगे 47 में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो इसका डी होगा लॉस एंजलिस। 48 में है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एक आंसर होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। थीरस्टेड 48 के बाद है 49 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना की? तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा, सही आंसर। 50 में है हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री को सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो अनिल मेनन होगा, यहाँ पे डी में आंसर अनिल मेनन। ये है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण है, तो इसका ए होगा आंसर, पर दिख तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, नेक कल ऐसा नहीं होगा आप लोग को दिक्कत। आज के लिए सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गया, गलती हो गया, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, हम बोर्ड वो खाली सुन लीजिएगा, कल ऐसे नहीं होगा आपको। 52 में चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ, तो इसका आंसर होता है ए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। 53 में है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो इसका आंसर होगा ए उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। 54 में भारी मशीनों में स्नेक के रूप में निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होता है ग्रेफाइट। स्पंज क्या होता है? तो ये एक जीव होता है, डी सही आंसर है। 56 का है एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल में भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, ये दोनों होगा, ए और बी दोनों सही आंसर है। 57 में है भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि की आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी चमगादड़ है। आप लोग को तो पता होगा ये बात कि चमगादड़ ध्वनि से सुनता है और ध्वनि के हिसाब से डायरेक्शन को समझ पाता है किधर उनको जाना है। ओहो,
क्वेश्चन है 59 में, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि डी होगा इसका आंसर केसीय क्रिया परिघटना के चलते। 60 में राइबोसोम की संरचना में होती है, तो बी सही आंसर है आरएनए और प्रोटीन्स। राइबोसोम में की संरचना में क्या होती है, तो वही होगा आरएनए और प्रोटीन होगा, और क्या। 61 में यक्ष मतलब टीबी के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है, तो इसका आंसर हो जाता है आपके लिए ये हाँ रिफेमिपिसिन, इसका डी सही आंसर है। 62 में है, वायुमंडल में प्रकाश में विसर्जन का कारण क्या, तो धूलकण होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर सी है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। 64 का क्वेश्चन है, किसी पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर को उपमा प्रदान की गई है, तो इसका आंसर था तुलसी, बी सही है। 65 में जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो बी सही है, बी सही होगा इसका आंसर। उपस्थित लक्षणों की वंशानुगति से 66 का क्वेश्चन है, एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा, तो इसका आंसर होता है सी, किसी भी दिशा में नहीं, ना पूरब में होगा ना पश्चिम में होगा। 67 में है, क्वथनांक होता है, तो इसका आंसर होता है ए, एक निश्चित तापक्रम पर। 68 का क्वेश्चन है, सोडियम का दिया हुआ है, ये भार द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ। क्वेश्चन है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बोलने में, आज ही बार होगा, कल से ऐसे नहीं होगा, बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि गलती हम किए हैं इसलिए। तो सोडियम का दिया हुआ है द्रव्यमान दिया, भार दिया हुआ मतलब कि, और इसमें 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ, तो इसका हो जाता है मैग्नीशियम, ए सही आंसर है। 69 का है, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी में आकर्षण होता है कहलाता क्या है, तो ये असंजक बल होगा, ए सही आंसर है। 70 के उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, तो इसका आंसर यहाँ पे है लाल प्रकाश के लिए। आप लोग मेरा आवाज़ से ही सुन लीजिएगा क्योंकि दिक्कत तो है, क्या बोले, हो गया। 71 का कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा अनंत। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ 72 में, और नीचे फिगर में दिया है कि विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों के नाम लिखें, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए पहला वोल्ट मीटर अमीटर, बी में है अमीटर और वोल्ट मीटर, सी में है सेल और अमीटर, और डी में है वोल्ट मीटर और अमीटर, तो इसका आंसर होता है ए वोल्ट मीटर अमीटर। एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है, तो इसका आंसर है विद्युत धारा से बल्ब का जलना। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका होगा आंसर डी, बढ़ जाएगा। 220 वोल्ट किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मीटर तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो इसका आंसर होता है 26,400 जूल। किसी समबाहु, ये तो मैथ है, मैथ का छोड़ देते हैं, मैथ इसमें 25 रहता है, पर मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बोल दे कि छोड़ दे, ठीक है मैं आज बोल देती हूँ।
किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और ब्रह्म कोणों के योग का अनुपात 5:1 हो तो समबाहुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? तो इसका 12 हो जाएगा आंसर। मैथ में किधर गया? मैथ में छोड़ देती हूँ क्योंकि मैथ 25 गो है। ये 101 है। तो इसमें क्वेश्चन है रीजनिंग का, लिखा हुआ है एक विशिष्ट कोड भाषा में टाइमर को UKPFGX लिखा जाता है। इस कोड को भाषा में ट्रेल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सी आंसर है UTDMQ। बल्ब 102 में है, बल्ब को प्रकाश बोलते हैं। तो इसमें 4 गो ऑप्शन है, इसमें क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पुस्तक का पृष्ठ सही नहीं है, लिखाई का कलम नहीं होगा, गेट का पर नहीं होगा, लेकिन फ्रिज का ठंडक होगा। तो ये सही आंसर ए सही है, इसका आंसर है। 103 में है कि बर्ड दिया हुआ, इसका आंसर हो जाता है BHIKL। 104 में दिया हुआ है 25:31 अनुपात 36:52 सम अनुपात, ये 98:32 अनुपात में। तो इसका आंसर हो जाता है 10,943। ये फिगर दिया हुआ है 105 में प्रश्न की आकृतियाँ। तो इसका सही उत्तर है ये ऐसे ए में, मतलब कि ए ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, इसमें से आगे वाला तीसरा के बाद जो चौथा आता है इसमें कैसा फिगर बनेगा? तो इसका फिगर बनेगा सी सही आंसर। देखिए दिख रहा है आप लोग को ना, ये सी सही आंसर है इसका। लिखा है रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुनील से छोटा है, नीजा हेरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुनील रोशन से छोटा है, बताइए सबसे लंबा कौन है? तो इसका आंसर होता है रोशन होगा। ये सब बनाना पड़ेगा। यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है अनिल से कम तेज मतलब कि अनिल से अधिक तेज होगा। ये सब तो बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन है। आगे रीजनिंग है और मैथ है। तो आज के लिए इतना ही है, मैंने ये सब ले आया हूँ। तो हर दिन ऐसे होगा, आज जो नहीं दिख रहा था वो रोज़ नहीं होगा। आज के लिए इतना ही है, मैं कल भी सेट लेके आऊँगी आप लोग के लिए, आप लोग देख लिया कीजिए अच्छा से, ठीक है? तो टेक केयर, बाय, सी यू। कल मिलते हैं, मतलब कल आपके लिए सेट लेके आती हूँ। ओके।